बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में नमाज ईद उल फितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। ईद की नमाज चूँकि एक साल बाद आती है, हम में से कई हज़रात नमाज ईद उल फितर पढ़ने का तरीका भूल जाते हैं। ख़ास तौर पर ईद उल फितर की जो ज़ायद तकबीरें होती हैं, उनमें वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथों को छोड़ना है और कौन सी तकबीर पर हाथों को सीने पर बांधना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज ईद उल फितर की नियत समात फरमा लीजिए। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब माँ 6 तकबीरात ज़ायदा के, पीछे से इमाम साहब के, मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब जब सबसे पहली तकबीर कहेंगे, जिसे तकबीर ऊला भी कहा जाता है, इमाम और मुक्तदी दोनों ने अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर सीने पर बांध लेना है। इमाम साहब और मुक्तदी दोनों ने सना पढ़नी है, यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। कितनी तकबीरें? 3 तकबीरें कहेंगे। पहली 2 तकबीरों पर इमाम और मुक्तदी दोनों ने अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देना है। इमाम साहब जब तीसरी तकबीर कहेंगे तो इमाम और मुक्तदी दोनों ने अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर सीने पर बांध लेना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ कोई सूरत भी मिलाएंगे। मुक्तदियों ने इमाम साहब की किरात को गौर से सुनना है और खामोश रहना है। इमाम साहब जब किरात से फारग हो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे। मुक्तदियों ने भी रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर इमाम और मुक्तदी दोनों सजदे में जाएंगे और इस तरह नमाज ईद उल फितर की 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। इमाम साहब जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो इमाम और मुक्तदी दोनों ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लेना है। इमाम साहब ने किरात करनी है, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ कोई सूरत भी मिलाएंगे और मुक्तदियों ने इमाम साहब की किरात को गौर से सुनना है और खामोश रहना है। किरात से फारिग होने के बाद इमाम साहब 4 तकबीरें कहेंगे। कितनी तकबीरें? 4। पहली रकत में 3 तकबीरें कहेंगे, दूसरी रकत में 4 तकबीरें कहेंगे। पहली 3 तकबीरें जब इमाम साहब कहेंगे तो इमाम और मुक्तदी दोनों ने अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देना है और इमाम साहब जब चौथी तकबीर कहेंगे तो फिर इमाम और मुक्तदी दोनों ने डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर सजदे में चले जाना है और फिर कादा में बैठ जाना है। फिर अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और साथ कोई दुआ भी पढ़नी है और फिर इमाम साहब सलाम फेर देंगे। इस तरह नमाज ईद उल फितर की दोनों रकतें मुकम्मल हो जाएंगी।